सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 4 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें आज हम लोग पाठ नंबर 3 पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग पाठ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यह है आपका पाठ नंबर 3। क्या है पाठ नंबर 3? जग जीवन में जो चिर महान, जो कि ये क्या है? प्रार्थना है। ठीक है ना? तो आइए कवि के बारे में जान लेते हैं पहले। सुमित्रानंदन पंत, यानी इस कविता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी। ठीक है ना? सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। यानी 4 स्तंभों में से क्या है? वो एक है। इनका जन्म 20 मई 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौशानी नामक गांव में हुआ था। ठीक है? यानी यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर, गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरी संध्या से, सब तो सहज रूप में काव्य उपादान बने। निसर्ग के उपादानों का प्रतीक व बिंब के रूप में प्रयोग इनके काव्य की विशेषता रही है। इनका व्यक्तित्व भी आकर्षक था। सुमित्रानंदन पंत का देहावसान 29 सितंबर 1977 को हुआ था। यानी इसी दिन इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है? अब आइए जानते हैं कविता के बारे में। कविता के बारे में हम थीम जानते हैं, क्या है कविता में सिखाया गया है हमको। प्रस्तुत कविता के माध्यम से बच्चों को समझाया गया है कि हमें अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। यानी इस कविता के माध्यम से आप ये जानेंगे कि हमें अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए तथा दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है ना? दूसरों की रक्षा करनी चाहिए। अंधभक्ति क्या होता है? अंधभक्ति यानी अंधी भक्ति। भक्ति क्या होती है बच्चों? भक्ति जो है, भक्ति मन की साधना होती है। मन की साधना को ही हम लोग भक्ति बोलते हैं। ऐसी पूजा जिसमें मन को नहीं साधने की शिक्षा दी जाती है, जिसमें मन को साधने की शिक्षा ना हो, उसे ही हम लोग अंधभक्ति बोलते हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आइए हम लोग अब कविता के बारे में पढ़ते हैं। जग जीवन में जो चिर महान, जग मीन्स क्या होता है? संसार। चिर मीन्स क्या होता है? जो सदा रहने वाला। यानी कि इस जग में, इस जीवन में जो हमेशा से था, हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा, सौंदर्यपूर्ण सत्य प्राण। ठीक है? मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ। यानी कि जो सत्य है, ठीक है ना, जो जिसका सत्य प्राण है, जो सौंदर्यपूर्ण है, उसी का मैं प्रेमी बनूं। ठीक है ना? उसका मैं क्या बनूं? प्रेमी। जो सदा से था, सदा से है और सदा रहेगा, मैं उसी का प्रेमी बनूं। ठीक है? जो हो मानव के हित समान। यानी कि जो मानव के हित के समान हो, मानव का हित जो चाहता हो, जिससे जीवन में मिले शक्ति। यानी उसके द्वारा मुझे शक्ति मिले, जिससे मुझे जीवन में शक्ति मिले। टूटे भय संशय अंधभक्ति। ठीक है ना? यानी कि हमारे अंदर जो भय है, जो शंका है, वो क्या हो? जो अंधभक्ति हमारे अंदर है, वो सारी की सारी क्या हो? मिट जाए। मैं वह प्रकाश बन सकूं नाथ। मैं ऐसा प्रकाश बन जाऊं जिसके उजाले में संशय, भय और अंधभक्ति क्या हो? वो सदा सदा के लिए अस्त हो जाए। ठीक है ना? यानी कि मिट जाए। मिल जाए जिसमें अखिल व्यक्ति। यानी कि जिसमें सारे के सारे व्यक्ति जो है क्या हो? वो एक साथ हो जाए, मिल जाए सभी एक साथ। ठीक है? पाकर प्रभु तुमसे अमर दान। यानी अमरता का दान प्रभु ईश्वर भगवान तुमसे पा करके मानव का परित्राण। यानी कि क्या है? मैं आपसे अमरता का दान पा करके मानव का क्या कर सके? पूरी तरीके से रक्षा कर सके। ठीक है ना? मानव की रक्षा कर सके। ला सकूं विश्व में एक बार। यानी विश्व में एक बार मेरे द्वारा फिर से क्या हो?
फिर से नवजीवन का बिहान, यानी कि नए जीवन का सवेरा मैं ला सकूं। ठीक है ना, तो ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखी गई प्रार्थना थी। ठीक है ना, जो कि समाप्त हो गई। आप लोग इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अब आगे आपको जो है इसमें प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, जो कि आपको प्रश्न उत्तर लिख करके, ये देखिए प्रश्न उत्तर है, लिख करके भेज दिया जाएगा और आपको अपने आप से कोर्स कॉपी में राइट करके हमें सेंड करना है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगला पाठ यानी पाठ नंबर 4 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।